करने के लिए रामपुर से तृप्ति माहौर हैं जो कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ाती हैं। उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। क्या कहना, किस तरह से वो लोग लेकर चल रही हैं पढ़ाती हैं? सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहिए। मेरा नाम तृप्ति माहौर है। मैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज किला रामपुर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी नियुक्ति दिसंबर 2011 में हुई थी। अभी 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं मुझे, दिसंबर में 10 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे मुझे राजकीय सेवा में आए हुए। और मेरा ये सपना था बचपन से कि मैं एक टीचर बनूं। और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने किसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है, एक हिंदी मीडियम स्कूल से मैं पढ़ी हूं जहां पर हमने कक्षा 8 तक दरी पे बैठ के पढ़ाई की थी। तो वो जो अंतर है जो कॉन्वेंट स्कूल का और कॉन्वेंट स्कूल जो है और एक जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके बीच के जो फ़र्क होता है वो मैं जानती थी। और मेरा प्रयास यही था कि जब मैं एक शिक्षिका बनूंगी तो जो मेरे टीचर्स रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमें मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि मैं अपने विद्यालय की जो भी छात्राएं होंगी उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा कार्य करती रहूँगी, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगी। तो यही मेरा प्रयास रहा। मेरा मानना है शिक्षा, और जैसा कहा भी गया है कि शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो वही मेरा प्रयास भी रहता है कि मैं हर क्षेत्र में, मैं एक बालिका विद्यालय में कार्यरत हूँ, तो बालिकाओं का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पढ़ने भी भेज देते हैं तो उन्हें स्कूल एडमिशन के बाद स्कूल नहीं भेजते हैं, आगे करियर को लेके उनको कोई फोकस नहीं होता है, परिवार में कोई राय देने वाला नहीं होता, बच्चियों को भी नहीं पता होता उन्हें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सारे जो भी मेरे उद्देश्य थे उनको लेके मैं आगे चली, जिसकी वजह से मुझे ये आज अवार्ड मिला है। और ये एक अवार्ड एक मेरा ये नहीं है कि मेरा एक लक्ष्य है जो पूर्ण हो गया, ये मैंने इसलिए जीतना चाहती थी और मैं जीती हूँ। मेरा ये आगे भी मैं आगे इस क्षेत्र में अपने जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो आगे भी करती रहूँगी। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह मेरे लिए काम करेगा, एक सकारात्मक मेरा पहलू रहेगा कि अब मुझे एक पहचान मिली है कि जो भी मैं आगे काम करना चाहती हूँ उन्हें ये दिशा प्रदान करेगा। ये बताइए कि जब आपको ये मिला तो कैसा लगा? सबसे पहले आपने किसका धन्यवाद करते हैं कि भाई मैं इनके ज़रिए और इन्होंने मुझे हमेशा हौसला बढ़ाया, तो किसका धन्यवाद पहले करें? जब मुझे पता चला कि मेरा चयन हुआ है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया रही। पहले जनपद पे चयनित हुए, फिर हम राज्य स्तर पे चयनित हुए, फिर हम राष्ट्रीय स्तर पे चयनित हुए। और जब मुझे पता चला 18 अगस्त को जब मुझे पता चला कि मुझे इस अवार्ड के लिए मेरा चयन हो चुका है तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा मुझे ये अवार्ड मिले इसके लिए। क्योंकि माता पिता तो हमें पढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं, हमारे गुरुजन हमें आगे बढ़ने में सहायता देते हैं, लेकिन मेरी जॉब भी मेरी शादी के बाद ही लगी है। तो जितना भी मेरे हस्बैंड की मैं थैंक्स बोलूँ वो कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर पग पग पे सहायता प्रदान की है। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है बच्चियों के साथ फील्ड में, उन्हें ले जाके, चाहे मैं उन्हें वृद्धाश्रम लेके गई हूँ, चाहे मिशन शक्ति के जो भी कार्यक्रम हुए उसमें उनका बढ़ चढ़ के भागीदारी उनकी करानी हो, या फिर उनको करियर काउंसलिंग के लिए आगे लेके जाना हो, उन सब में मुझे बहुत सहयोग दिया। हमारे स्कूल के बच्चों को मेरे साथ उनके घर जाके उनकी काउंसलिंग करनी हो कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए, इन सभी में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और मैं कहना चाहूँगी कि मैं वाकई में भाग्यशाली हूँ और एक संदेश भी देना चाहूँगी उन सभी पुरुषों को, अपने समाज के सभी पुरुषों को, कि वो भी अपने जो महिलाएं हैं, अपनी जो पत्नियां हैं, उन्हें सहयोग करें ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। इस स्कूल में बच्चों को किस तरह से आप एक प्रेरणा देती हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, तो क्या कैसे लेकर चलती हैं? जैसे कि मैंने बताया कि मैं सामाजिक विषय पढ़ाती हूँ और मैं इतिहास विषय भी पढ़ाती हूँ, क्योंकि हमारे विद्यालय में प्रवक्ता नहीं है इतिहास विषय की। और एक आपने कहावत सुनी होगी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी और सुबह को सफ़ा। तो यही हालात थे हमारे विद्यालय में भी। बच्चे जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसे पढ़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता था। वो कहते गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले मेरा प्रयास ये रहा कि मैं ये जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसकी जो उपयोगिता है, मुख्य रूप से जो इतिहास भूगोल है उसकी जो उपयोगिता है वो बच्चों को बता पाऊँ कि ये पढ़ के आप क्या कुछ सीख सकते हो, क्या कुछ जीवन में कर सकते हो। फैक्ट्स क्लियर होते हैं तो बच्चे और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। मैं अपना उदाहरण देना चाहूँगी तो मैंने कक्षा 9 में महाद्वीपीय विस्थापन का एक सिद्धांत होता है कि ये महाद्वीप किस तरीके से बने, वो मैंने पढ़ा था। लेकिन मैंने एक अपने दिमाग में, क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ा था, एक इतनी गलत थ्योरी बना ली थी कि जब मैंने ग्रेजुएशन में आके उसकी एक वीडियो देखी तो वो गलत थ्योरी सही करने में मेरा दिमाग प्रिपेयर नहीं था कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ था।
तो वो बच्चे गलत ना पढ़ें, इसके लिए मैंने अपना प्रोजेक्टर ख़रीदा, एक स्कूल में लगाया, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई, प्रोजेक्टर पे दिखाने के लिए वीडियो भी मैं खुद ही बनाती थी, बच्चों को दिखाती थी, ताकि बच्चों के फैक्ट्स जब क्लियर होंगे तो उन्हें पढ़ने में रुचि भी आएगी। बहुत रोचक लगी। प्रयास रहा है कि बच्चे कहीं ना कहीं आगे बढ़ें, स्टडी से दूर ना हो बिल्कुल। जी जी जी, जब हम रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट का उद्देश्य बताएंगे कि क्या आप इस में क्या करियर बना सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। मैंने अपनी एक लैब भी बनाई है, एक छोटी सी लैब बनाई है सामाजिक विज्ञान की, अपने ही व्यक्तिगत धन द्वारा बनाई है। तृप्ति जी, जो मेडल आपको मिला, जो पुरस्कार मिला, हम भी चाहेंगे दर्शकों को थोड़ा सा दिखाइए, आपके हाथ में है। तो एक देखिए बहुत बड़ी बात है जो इनको मिला है, रामपुर का नाम भी रोशन इन्होंने किया है, और आगे उनसे और बात करते हैं। मैम ये बताइए कि आगे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं अभी भी कुछ परिवार, सबको नहीं कहूँगा, कुछ परिवार ऐसे हैं जो बच्चियों को अपनी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या जिन घर में बच्चियाँ अभी पैदा होती हैं चाहते हैं कि वो लड़का हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं अभी मानती हैं कि ये मैसेज है लोगों में? जी बिल्कुल, ये मैसेज है, और मैंने इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पेरेंट्स से बात करूँ। मैं जब भी करियर भी काउंसलिंग के क्षेत्र में भी, मैं सेवा योजन कार्यालय से भी जुड़ी हुई हूँ और करियर काउंसलिंग भी करती हूँ बच्चों की, तो उसमें भी मैं कोशिश ये करती हूँ कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करूँ, ताकि वो भी जाने कि बच्चियाँ क्या कुछ आगे कर सकती हैं। कंपटीशन में जब भी मैं बच्चों को लेके जाती हूँ, तो हमारे रामपुर में बच्चियाँ नकाब पहन के विद्यालय में आती थी, तो नाटक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। तो वहाँ पे भी हमने कोशिश ये करी कि गार्जियंस को ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी भी जब सहभागिता होगी, वो भी देखेंगे कि हमारे बच्चे कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं। कुछ सकारात्मक जब आप करेंगे और पेरेंट्स को एक मैसेज जाएगा कि हाँ बच्चे कर रहे हैं और उनका नाम हो रहा है। जब उन्हें वो देखते हैं कि उन्हें जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, उनके द्वारा अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो फिर पेरेंट्स जागरूक होते हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम करने की मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़ा जाए, लेकिन उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए, ताकि वो समझ सके कि 12th के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रह सके। और उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। अब ऐसी नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे रामपुर से जिशान खान।